विश्वानि देव सवितर दुरितानि परशुभ यद भद्रम तन्न अशुभ। ओम नमस्ते जी। अर्थबोध। मन या चेतन सत्ता के होने का एक प्रबल प्रमाण यह है कि हम किसी बात का अर्थ, उसका मतलब समझ जाते हैं। उदाहरणार्थ, अगर एक कागज पर कुछ वाक्य लिख दिए जाएं तो भौतिक दृष्टि से वे सफेद कागज पर पड़े काले काले कुछ निशान ही तो हैं। अगर यह समझा जाए कि ये काले निशान आंख के लिए भौतिक उद्दीपक है तो इनसे क्या मतलब सिद्ध होता है? मतलब की बात तो यह है कि इन निशानों का अर्थ क्या है। कल्पना कीजिए कि आपको एक पत्र आया कि आपको लॉटरी में 10 लाख रुपए मिला है। इस पत्र पर जो काले काले अक्षर लिखे हैं, अगर आप उनका अर्थ नहीं समझते तो उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभाव पत्र पर लिखे अक्षरों का नहीं, अक्षरों में निहित अर्थ का है। इस अर्थ का इतना प्रभाव हो सकता है कि आपको रात रात भी काटनी मुश्किल हो जाए। यह स्पष्ट है कि पत्र पर लिखे इन निशानों में जो अर्थ निहित है वह इंद्रियों का विषय नहीं है, तंत्र का विषय नहीं है। अक्षर तो इंद्रियों के विषय हैं, उनका अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ तो अतीन्द्रिय है। हमारी आंख के सामने तो कागज पर लिखे अक्षर आते हैं, उन अक्षरों को देखकर अर्थ बोध होना मन के बिना कैसे हो सकता है। एक और उदाहरणार्थ लीजिए। मैंने हिंदी में एक पुस्तक लिखी, उसमें आत्मा की सिद्धि के विषय में अनेक युक्तियों का उल्लेख किया। उस पुस्तक को कमल नाम के व्यक्ति ने पढ़ा और मैंने जो युक्तियां दी थी उन्हें वह समझ गया। इन्हीं दिनों विमल ने उस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया, जिसे नूतन ने पढ़ा और जो कुछ गुजराती में लिखा था उसे समझ लिया। कुछ दिनों बाद मैंने उसी विषय पर बंबई में व्याख्यान दिया, जिसे चेतन ने सुना और मेरी युक्तियों की यथार्थता से प्रभावित हुआ, क्योंकि कमल, विमल, नूतन और चेतन ये चारों मेरी युक्तियों को समझ गए। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे विचारों का इन विचारों ने एक समान अर्थ लिया। अगर ऐसा ना होता तो वे यह ना कह सकते कि उन्हें मेरी युक्तियां समझ में आ गई हैं। यह सब कुछ होते हुए भी अर्थबोध तो चारों का एक सा है, परंतु इन चारों के लिए भौतिक उद्दीपक भिन्न भिन्न था। कमल के सामने मेरी पुस्तक थी, जिस पर काले काले हिंदी अक्षरों के निशान थे। विमल तथा नूतन के सामने भी जो पुस्तक थी उस पर हिंदी अक्षरों के स्थान में गुजराती अक्षरों के निशान थे। चेतन के सामने अक्षरों के निशान नहीं थे। उसने कानों से व्याख्यान के शब्द सुने थे। भौतिक उद्दीपक सबके भिन्न भिन्न थे, परंतु अनुक्रिया चारों की एक सी थी। होना तो यह चाहिए था कि क्योंकि सबके उद्दीपक भिन्न भिन्न थे, इसीलिए सबकी अनुक्रिया भी भिन्न भिन्न होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन चारों के भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो भौतिक दृष्टि से इन भिन्न भिन्न घटनाओं के बीच में निहित अभिन्न अर्थ को पकड़ लेने में समर्थ थी। अर्थबोध की इसी शक्ति को चेतना कहा जाता है। इसलिए सिलसिले में मैकडूगल ने भी एक उदाहरण दिया है। वह कहता है कि मानो एक आदमी को एक तार आया, तुम्हारा पुत्र मर गया। इस दृष्टांत में आंखों के सामने जो उद्दीपक उपस्थित हुआ वह क्या था? एक गुलाबी कागज पर लिखे कुछ काले काले निशान, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। इस उद्दीपक की अनुक्रिया क्या होती है? हो सकता है कि इन निशानों को देखकर वह बेहोश हो जाए। बेहोशी से निकलने के बाद हो सकता है कि इन काले काले निशानों का असर उसके सारे जीवन पर पड़ जाए, उसका बचा संपूर्ण ही जीवन बदल जाए। क्या उस व्यक्ति के जीवन में यह सब परिवर्तन सिर्फ गुलाबी कागज पर पड़े उन काले निशानों के कारण हुआ है? अगर यही बात है तो किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, उस तार को दिखाकर देखो, वह तार को पड़ता है, उस पर कोई असर नहीं होता। उद्दीपक वही है, अनुक्रिया भिन्न भिन्न है। अगर उसी व्यक्ति को जिस पर उक्त तार का घातक प्रभाव हुआ उसका मित्र यह तार दे देता, मेरा पुत्र मर गया, तो उस तार का इस व्यक्ति पर सिर्फ इतना प्रभाव होता कि वह अपने मित्र को संवेदना का पत्र लिख देता। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मध्यमा के रूप में पड़ी किसी चेतन शक्ति को हम न माने, तब तक एक ही उद्दीपक के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं समझ में नहीं आ सकती।
इन दृष्टांतों में हमें काले काले निशानों के पीछे बैठे अर्थ का बोध होता है, जो किसी जड़ वस्तु का नहीं, चेतन का ही काम हो सकता है। ओम नमस्ते जी।